तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के तीसरे चैप्टर मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे उसका एलिमेंट्स है। तो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यह है कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। दूसरे में है ए आई जे इक्वल टू आई बाय जे, और तीसरे में है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। इस तरह से तीन रूल है, तीनों का अलग अलग मैट्रिक्स आएगा हमारा आंसर। और हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है कितने ऑर्डर का, तो 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा कि 2x2 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स क्या होता है वो हम मान लेंगे, वो लिख लेंगे। और जनरल मैट्रिक्स ऑर्डर m/n का कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इस पर वीडियो में बना चुका हूँ। जब पहला वाला वीडियो आप देखिएगा इंट्रोडक्शन वाला, उसमें आपको दिख जाएगा। तो उस रूल से हम लोग एक 2x2 का जनरल मैट्रिक्स मान लेंगे और तीनों रूल के अकॉर्डिंग हम लोग उसका आंसर फाइंड करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि ये जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 इज गिवन बाय ए इक्वल टू, ए नाम दे देते हैं उसका। तो जनरल मैट्रिक्स में कैसे हम लोग मानते हैं, देखिए यहाँ पर एलिमेंट मानते हैं जिसको, उसका नाम लिखते हैं A11। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पर मानेंगे A12, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो में ही है और सेकेंड कॉलम का हो गया। इसके बाद यहाँ शुरू होगा A21, क्योंकि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। इस तरह से और भी जितना बड़ा बोला जाएगा इसी रूल से हम लोग मानते हैं। ये जनरल मैट्रिक्स मान लिए। अब हमें इसका एलिमेंट जो है A11, A12, A21, A22, ये अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है और हमारा आंसर तैयार होते चला जाएगा। तो पहला नंबर सॉल्व करते हैं। पहले में कंडीशन है आपका कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चारों एलिमेंट को फाइंड करना है। चलिए, तो A11 निकालते हैं। A11 कैसे निकलेगा, यानी I के जगह पर भी एक रखना है और J के जगह पर भी एक रखना है, इधर भी, क्योंकि LHS में एक एक है, तो इधर भी I और J की जगह पर एक और एक रखना है। तो I के जगह पे एक और J की जगह पे एक, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर बाय 2, और 2 का होल स्क्वायर का मीन्स 4/2 कैंसिल हो गया, यानी 2। यही निकला आपका एलिमेंट A11 इस रूल के अकॉर्डिंग। अब निकाल लेते हैं A12। तो A12 के लिए फिर से देखिए, I के जगह पे क्या रखेंगे, 1, और J के जगह पे क्या रखेंगे, 2, तब हम लोग का निकल जाएगा। तो I के जगह पे 1 रख दीजिए और J के जगह पे 2 रख देते हैं। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 हो गया। तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 निकल गया A12। अब निकाल लेते हैं हम लोग A21। दैट मीन्स I के प्लेस पे आपको 2 रखना है और J के प्लेस पे 1 रखना है। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि 3 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 9/2 ही निकला इसका भी वैल्यू। अब लास्ट A22 निकाल लेते हैं हम लोग। A22, तो अब देखिए A22 का मतलब I के भी प्लेस पे 2 रखना है और J के भी प्लेस पे 2 रखना है। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर यानी 16/2, यानी कि 8 निकल गया चारों एलिमेंट्स। तो देयरफॉर मैट्रिक्स इज गिवन बाय A इक्वल टू, A11 के जगह पे क्या आया है आपका 2 रख दिए, A12 के जगह पे 9/2, तो यहाँ 9/2 रख देंगे। फिर A21 के प्लेस पे 9/2 रख देंगे और A22 के प्लेस पे 8 रख देंगे। इस तरह से आपका पहला नंबर का मैट्रिक्स निकल गया।
अब हम लोग चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं, यानी सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। तो नंबर 2, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है aij इज इक्वल टू i/j। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हमें एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो पहला एलिमेंट्स a11 हम लोग ले लेते हैं। तो a11 इसका मतलब कि i के भी जगह पे 1 और j के भी जगह पे 1 रखना है। तो ये हो गया 1 और ये भी 1, और 1/1 को सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया। तो a11 का वैल्यू 1 आ गया। अब a12 निकाल लेते हैं। तो a12 इक्वल टू क्या होगा, देखिए i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 2 रखना है, तो ये 1 हो जाएगा और j के प्लेस पे 2, 1/2। अब तो ये सॉल्व नहीं होगा, यही रहेगा। a21 निकाल लेते हैं, यानी i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 1, तो ये 2/1 और 2/1 का मतलब क्या, 2, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा। और फिर a22, यानी i के भी प्लेस पे 2 रखिए और j के भी प्लेस पे 2 रखना है, तो 2/2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से चारों एलिमेंट्स आपका निकल गया। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स इज गिवन बाय a इक्वल टू a11 कितना आया है 1, a12 1/2, a21 2 और a22 1। यही हो गया सेकेंड नंबर का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर में भी जो कंडीशन दिया है उसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो aij इक्वल टू दिया हुआ हमें i + 2j का होल स्क्वायर बाय 2, यही है। तीसरा कंडीशन हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को चारों एलिमेंट को फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। a11 का मतलब कि i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे भी आपको 1 रख के सॉल्व करना है। तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2j है, यानी 2 × j, तो 2 × j के प्लेस पे भी 1 ही रखना है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए बाय 2। इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 × 1 2, 2 + 1 3 का स्क्वायर बाय 2, और 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो गया इसका वैल्यू। अब a12 निकाल लेते हैं हम लोग। a12 का मतलब i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 2 रखना है, तो ये हो गया 1 और 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 25/2 आ गया। a12 निकल गया। a21 निकाल लेते हैं हम लोग। अब a21 का मतलब i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 1 रखना है, तो 2 रख दिए यहाँ i के प्लेस पे और j के प्लेस पे 1, और इसका होल स्क्वायर बाय 2। तो 2 × 1 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 से 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो 8 आ गया। अब बचा a22 निकालना। तो a22, अब देखिए a22 का मतलब i के भी प्लेस पे 2 और j के भी प्लेस पे 2 रखना है इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 × 2 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर बाय 2, और 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36/2, 2 से ये कैंसिल कर दीजिए 18 टाइम्स में, तो ये हो गया 18। तो देयरफॉर मैट्रिक्स इज गिवन बाय a इक्वल टू, अब एलिमेंट्स को रख देना है आपको। a11 के जगह पे कितना 9/2, फिर a12 के प्लेस पे कितना 25/2, और उसके बाद a21 के प्लेस पे 8 और a22 के प्लेस पे 18। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग तीनों को सॉल्व कर लिए। सवाल समझ में आया ज़रूर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।